चलिए, हम लोग कल कहाँ तक देख लिए थे? यहाँ तक देख लिए थे। दिख रहा है सबको? अच्छा, एक बार यस अपन एक हम रिकैप कर लेते हैं, हमने कल क्या क्या देखा था। सर, उसमें एक्सटेंड और इंक्लूड में डाउट था सर, वो क्या डिफरेंस है, कैसे है सर? वो पीडीएफ नहीं है तो रिवाइज करते नहीं बना। अच्छा ठीक है, मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। देखिए, स्टार्ट हमने किया था व्हाट इज यूज केस मॉडलिंग। ठीक है, तो यूज केस मॉडलिंग में देखा था कि एक फंक्शन रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, यूज केसेस के फॉर्म में क्या करते हैं, मॉडल करते हैं। फिर हमने पढ़ा था उसका एक एग्जांपल। फिर हमने देखे थे यूज केसेस। तो यूज केसेस में कैसे क्या क्या फंक्शनल एस्पेक्ट को हम दिखा सकते हैं और उसका क्या नोटेशन है वो देखा था हमने। फिर हमने देखा था एक्टर्स। ठीक है, तो एक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, किस टाइप के एक्टर्स होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, वो हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव, पैसिव, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, दैट इज फिजिकल, नॉन फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी हमने देखी थी। फिर हमने देखा था रिलेशनशिप, तो एसोसिएशन देखा था। एसोसिएशन हम चाहे तो मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो डिफाइन नहीं भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा था इंक्लूजन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंक्लूड रिलेशनशिप, जैसा आपने कहा कि डाउट है हमको, तो इंक्लूड रिलेशनशिप मतलब एक पर्टिकुलर यूज केस में एक और पर्टिकुलर केस अगर हमें इंक्लूड करना है तो हम उसको कहते हैं इंक्लूजन। मतलब एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक और यूज केस इंक्लूड करना है उसमें। और एक था हमारा एक्सटेंड रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर यूज केस दूसरे यूज केस को एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, इसके एग्जांपल्स और देखेंगे अभी। उसके बाद एक हमने देखा था जनरलाइजेशन ऑफ यूज केसेस। जो जनरलाइजेशन ऑफ यूज केसेस, जनरलाइजेशन ऑफ एक्टर्स, दोनों हमने देखा था, जिसमें हम हायरार्की यूज कर सकते थे। फिर हमने देखा था यूज केस डायग्राम के अलावा यूज केस सिनारियोज, जिसको हम बोलते हैं यूज केस डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो एवरी यूज केस के हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शंस भी लिखने हैं। तो ये हमने एक पर्टिकुलर यूज केस का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, सर ये एक्सटेंड और जनरलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस बताइए सर, क्योंकि ये जनरलाइजेशन में भी तो एक्सटेंड ही करता है ना एक तरह से। जनरलाइजेशन में भी एक्सटेंड करता है, लेकिन जनरलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर, अगर आप जनरलाइजेशन हायरार्की यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये यूज किया, ठीक है, इससे पहले वाली एक स्लाइड है, ये एक पर्टिकुलर चीज आपने यूज की, ठीक है, तो इसमें जहां हम यूज कर रहे हैं एक्सटेंड, ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जनरलाइजेशन हायरार्की। जनरलाइजेशन हायरार्की मतलब इसके सारे के सारे बिहेवियर को ये यूज केस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एसोसिएटेड है इस एक्टर से, तो ये भी इसी एक्टर से एसोसिएटेड है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब इसके सारे के सारी प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, यूज होगी। ठीक है, जबकि जब हम एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा यूज कर रहे थे हम एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या कर रहा है कि ये पर्टिकुलर यूज केस में हमें और कौन सा पर्टिकुलर एक्सटेंड करना है वो हम बता रहे हैं। मतलब ये पर्टिकुलर यूज केस अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर यूज केस भी हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज बता रहे हैं, एक एक्सटेंशन पॉइंट बता रहे हैं कि इसकी और फंक्शनैलिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। ठीक है, इसका और हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक ये दिया हुआ है, देखिए इंक्लूजन हायरार्की में, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस देख रहे हैं हम लोग। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम देख रहे हैं कि हमें यूज केस जो है, जब इंक्लूड रिलेशनशिप हम बना रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर यूज केस जो है वो इस पर्टिकुलर यूज केस को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है ये हमें नीड नहीं है। ठीक है, जो एसोसिएशन इसमें है वो सेम एसोसिएशन हमारा इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए हम ऐसा क्रिएट करेंगे, दिस इज नॉट अ करेक्ट मॉडल। ठीक है, तो अब जब भी हम इंक्लूड यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम इंक्लूजन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूज केस से दूसरे यूज केस को इंक्लूड करते हैं, ऐसा रहता है हमारा। और जो एक्टर रहेगा, एक्टर जो रहेगा वो इससे कनेक्टेड रहेगा, इससे कनेक्टेड नहीं रहेगा।
ठीक है, मतलब एक्टर ने इसको इनिशिएट किया तो वो इसको भी इनिशिएट कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है, मतलब इस यूज केस में ये पर्टिकुलर यूज केस जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो मुझे इसको कनेक्ट करने की नीड नहीं है, ये एक्टर को मुझे इस पर्टिकुलर यूज केस में इंक्लूड मतलब हमें अटैच नहीं करना है। ये इस यूज केस में हो सकता है कि कोई दूसरा एक्टर आपका जो है वो अटैच हो रहा हो भले, लेकिन इसको मुझे इससे अटैच नहीं करना है क्योंकि ये ऐसा अटैच हो चुका है। हम इसको अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये भी मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है? जबकि हम जब एक्सटेंड यूज करते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंड में भी ये हम जो यूज कर रहे हैं, तो जब हम एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एक बेस यूज केस लिया हुआ है और एक एक्सटेंशन यूज केस लिया है। तो इसमें जब हम एक्सटेंड यूज करते हैं तो कुछ ऐसा यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटेंड और इस पे हम बताते हैं एक्टर कनेक्ट करके कि ये यूज केस को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उसको ये भी एक्सटेंड कर रहा है, ये भी यूज केस मेरा क्या है इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये भी जो है उसमें एक्सटेंड होके आ गया, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड में उसकी फंक्शनैलिटी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इंक्लूड में उस फंक्शनैलिटी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये मेरा प्रीरिक्विजिट है कि मैं ये भी करूंगा। ठीक है, जबकि ये मेरा क्या है, एक्सटेंड कर रहा, मतलब ये अगर करूंगा तो ये भी मेरा होगा, इसके अंदर मैं ये और कर सकता हूँ, ये बता रहा है। इंक्लूड में बता रहा है कि अगर मैं ये करता हूँ तो इससे पहले मैं ये करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि एक्सटेंड में बता रहा है कि अगर मैंने ये किया तो इसके अंदर मैं और ये कर सकता हूं, मैं उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं। क्लियर है? अब ये है कि आइडेंटिफाइंग एक्टर्स, एक्टर्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला कि हु यूजेस द मेन यूज केसेस, तो वो हो जाएंगे मेरे प्राइमरी एक्टर्स। ठीक है, कि वो यूज केस को पर्टिकुलर कौन सा एक्टर जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्टर इज नोन एज प्राइमरी एक्टर। नेक्स्ट वन इज हु नीड्स सपोर्ट फॉर देयर डेली वर्क। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर यूज केसेस हम लिख रहे हैं उससे किसको सपोर्ट मिलने वाला है, तो ये आपको मिल जाएगा यहां से आपको सेकेंडरी एक्टर। ठीक है, जिसको रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी मेरा क्या आएगा, एक एक्टर रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विथ विच द सिस्टम मस्ट कम्युनिकेट। यहाँ से भी आप एक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कम्युनिकेट आएगा तो इंटरेक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा तो आप कौन कौन से एक्टर्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां से आपको एक्टर्स पता चल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज हु इज इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम, तो किसको रिजल्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम से, वो भी मेरा क्या होगा, एक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन से हमें क्या होंगे, एक्टर्स पता चल पाते हैं कि हमारे एक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर हम निकालते हैं कि यूज केस कैसे हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि व्हाट आर द मेन टास्क दैट द एक्टर मस्ट परफॉर्म। ठीक है, तो मेन टास्क जो है उसको हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफर्ड बाय अ सिस्टम। सेकेंड, डज एन एक्टर वांट टू क्वेरी और इवन मॉडिफाई इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सिस्टम। तो क्वेरी मतलब उसको क्या करना है, उसको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो भी मेरा एक यूज केस हो जाएगा। अगर वो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई में या तो वो इंसर्ट कर सकता है, या तो वो डिलीट कर सकता है, या तो कुछ चीजें अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों में क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इस मॉडिफिकेशन को भी हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर यूज केस टर्म करेंगे।
थर्ड वन इज डज एन एक्टर वांट टू इन्फॉर्म द सिस्टम अबाउट चेंजेस इन द अदर सिस्टम्स। तो अगर वो इन्फॉर्म कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब वहां पे क्या होगा, एक यूज केस अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज शुड एन एक्टर बी इन्फॉर्म अबाउट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर मिल रहे हैं तो वो भी मेरा क्या होगा, एक यूज केस बन सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम क्या करेंगे, यूज केसेस फाइंड करेंगे अपने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस में। तो जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं उनमें से हम ये सब चीजें फाइंड करते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी या क्या क्या टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करना हो सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, क्या मुझे क्या रिक्वेस्ट करनी है, क्या मुझे सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, वो हो गया। क्या मुझे इन्फॉर्मेशन कर देनी है सिस्टम को, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहेगी सिस्टम से, और क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस आ सकते हैं, वो भी मेरा क्या होगा, एक यूज केस हो सकता है। क्लियर है? हाँ, अब इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। पहला जो चीज है वो है यूज केस डायग्राम डू नॉट मॉडल प्रोसेस और वर्कफ्लोज। ठीक है, डू नॉट मॉडल प्रोसेस और वर्कफ्लोज। ठीक है, तो ये देखिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जिसमें कलेक्ट सर्टिफिकेट, सेंड नोटिफिकेशन, इशू सर्टिफिकेट का है। ठीक है, तो ये एक यूज केस डायग्राम है, लेकिन ये आपका जो है वो डायग्राम गलत है। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं कि डू नॉट मॉडल प्रोसेसेस और वर्कफ्लोज, तो अ डायग्राम विच डिपिक्ट्स द प्रोसेस और वर्कफ्लोज इज नोन एज डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंटिटी रहती है हमारे पास और एक हमारे पास प्रोसेस रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट मुझे सेकेंड एक्सटर्नल एंटिटी को मिल रही है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल एंटिटी रहती है, ये एक एक्सटर्नल एंटिटी रहती है, ये रहता है हमारा प्रोसेस, और यहाँ पे रहते हैं हमारे इनपुट्स और यहाँ पे रहते हैं हमारे आउटपुट्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस वर्कफ्लो बताता है कि ये मेरा मेन प्रोसेस है। अब इसको हम क्या करते हैं, लेवल 0 से हम क्या करते हैं, जब लेवल 1 में जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस के हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ये इनके प्रोसेस में इनपुट क्या आ रहे हैं और इन प्रोसेस से आउटपुट क्या जा रहा है। ठीक है, तो डेटा फ्लो और वर्क फ्लो जो बताता है वो बताता है आपका डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, यूज केस डायग्राम डज नॉट डिपिक्ट वर्क फ्लोज। ठीक है, तो ये पहली चीज हमें आनी चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे ही आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक सिस्टम बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो भी सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इसका एक सिस्टम बाउंड्री बनाया आपने, एक सिस्टम नेम दिया, और इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, यूज केसेस ड्रॉ करेंगे। और इन यूज केस को कौन सा एक्टर जो है वो पर्टिकुलर एक्टर इनिशिएट कर रहा है, वो आप क्या करेंगे, एक्टर को आप क्या करते हैं, सिस्टम बाउंड्री के बाहर डिफाइन करते हैं, कभी भी सिस्टम बाउंड्री के अंदर डिफाइन नहीं करते, हमेशा ये क्या करेंगे, बाहर ही डिफाइन करेंगे। क्लियर? क्योंकि एक्टर जो है वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये था आपका एक्सटेंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर मुझे, मेरे पास दो एक्टर्स हैं, ठीक है, एक एक्टर है असिस्टेंट, एक एक्टर है मेरा प्रोफेसर। असिस्टेंट का जो रोल है वो है मैनेज यूजर डेटा, प्रोफेसर का जो मेन रोल है वो है क्रिएट कोड्स। नाउ बोथ असिस्टेंट एंड प्रोफेसर कैन इश्यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है असिस्टेंट भी दे सकता है, प्रोफेसर भी दे सकता है, तो ये दोनों से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको मैं हटा के मैं क्या करूंगा, मैं एक रिसर्च एसोसिएट का एक क्या करूंगा, सुपर एक्टर क्रिएट करूंगा। दिस इज माय सुपर एक्टर एंड दिस इज आल्सो माय एब्स्ट्रैक्ट एक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट एक्टर में मैंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर यूज केस डाल दिया और उसके दो पर्टिकुलर सब एक्टर मैंने क्रिएट किए। दैट रिसर्च असिस्टेंट इज ए असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट इज एन प्रोफेसर। ठीक है, तो रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंट भी हो सकता है, रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकता है। दोनों का काम क्या है, इशू इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरा बेस यूज केस में डाला हुआ है, सुपर एक्टर में।
ठीक है। और जो प्रोफेसर है उसकी जो फंक्शनैलिटी, एडेड फंक्शनैलिटी वो क्या है, क्रिएट कोर्स। असिस्टेंट की एडेड फंक्शनैलिटी क्या है, मैनेज स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो हमें ऐसा मेंटेन करना चाहिए, ऐसा मुझे मेंटेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि आपको कई डायग्राम में आपको ऐसा भी दिखेगा, लेकिन आप चाहें तो उसको अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताया है कि आप ऐसा एग्जीक्यूट कीजिए, आप ऐसा एग्जीक्यूट ना कीजिए। नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी तो मैनी स्मॉल यूज केसेस दैट शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, जैसे क्रिएट कोर्स, अपडेट कोर्स, डिलीट कोर्स। ठीक है, तीन आपके यूज केसेस किए हुए हैं कि रिसर्च एसोसिएट कैन क्रिएट कोर्स, रिसर्च असिस्टेंट कैन अपडेट कोर्स, रिसर्च एसोसिएट कैन डिलीट कोर्स। इसको मैं एक ही यूज केस क्रिएट कर सकता हूँ कि मैनेज कोर्स। ठीक है, तीनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि तीनों से मैं मैनेज ही कर रहा हूँ, कि मैं कोर्स मैनेज कर रहा हूँ, कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक अपडेट कर रहा हूँ, मैं एक डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक मैनेज करके एक पर्टिकुलर यूज केस बना दिया, और इसी के अंदर मैंने सारी डिस्क्रिप्शन बता दी कि कैसे आपको उसमें इंसर्ट करना है, कैसे उसमें डिलीट करना है, कैसे उसमें अपडेट करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या रहेगा, बेस्ट मॉडल कहलाएगा, ये मेरा जो है वो पुअर मॉडल कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पे बोल रहा है कि द वेरियस स्टेप्स आर नॉट पार्ट ऑफ यूज केसेस, नॉट सेपरेट यूज केसेस देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये जो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि लेक्चर कैन इशू सर्टिफिकेट विच इंक्लूड्स लॉगिन, विच इंक्लूड्स इंटर डेटा, विच इंक्लूड्स सेंड डेटा, विच इंक्लूड्स लॉग आउट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, डेटा डालना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ेगी, और फिर आखिरी मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो माई पुअर मॉडल। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लेक्चर कैन इशू सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर चीज बताएंगे और इसी के अंदर हम सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस बताएंगे कि मैं पहले उसमें प्री कंडीशन बताऊंगा कि लॉग इन करूंगा, पोस्ट कंडीशन जो होगी मेरी वो लॉग आउट होगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो है कि डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ पर्टिकुलर स्टूडेंट को। ठीक है, उसके बीच का जो प्रोसेस है कि उसमें सारे डेटा मुझे इंटर करने हैं कि कौन सा यूजर है, कौन सा स्टूडेंट है, उनकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, तो एक इतने सारा आपको इंक्लूड नहीं रखना है। ठीक है, दिस इज माय पुअर मॉडल। डायरेक्टली हम एक यूज केस डिजाइन कर सकते हैं कि इशू सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल डिकम्पोजिशन नहीं है। अभी हमने इसमें जो पढ़ा उसको यहाँ पे इसने बताया है। पहला है सिस्टम, सिस्टम एंड सिस्टम बाउंड्री। तो एक जैसा सिस्टम को हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से बताते हैं, सिस्टम का नेम देते हैं, उसके अंदर सारे के सारे हम क्या करते हैं, यूज केसेस डिजाइन करते हैं, और ये हमारा क्या रहता है, एक्टर जो सिस्टम के बाहर रहता है। ठीक है, सो इट डिफाइंस द बाउंड्रीज बिटवीन द सिस्टम एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम और यूजर, यूजर मीन्स एक्टर, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको बताता है सिस्टम। फिर है यूज केस, यूज केस को हमने इलिप्स से बताया था। यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी, तो एक फंक्शनैलिटी का एक पर्टिकुलर यूज केस बनता है। फिर एक्टर, सो रोल्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द एक्टर, कौन कौन से यूजर है उनका क्या क्या रोल है, ठीक है, वो हम बताते हैं एक्टर्स में। फिर नेक्स्ट हमने देखा था एसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन हमने देखा था कि एक्टर एंड यूज केस में हमने एक पर्टिकुलर सॉलिड लाइन खींची थी, उसको बोल रहा था कि इट इज एन रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस एंड एक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज माय एसोसिएशन। ठीक है, फिर हमने देखा जनरलाइजेशन हायरार्की। ठीक है, तो जनरलाइजेशन में हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर ऐसा एरो यूज करना है जिसमें हम बता रहा है कि दिस इज माय सुपर यूज केस and this is my sub use case. Similarly, सुपर यूज केस की जगह मैं सुपर एक्टर और सब एक्टर भी रख सकता हूं। तो जनरलाइजेशन हायरार्की जो है वो यूज केसेस में भी हो सकती है और एक्टर्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सेम बता रहा है, एक्टर्स एंड यूज केसेस के बीच में इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बता रहा है। फिर मन में बता एक्सटेंड रिलेशनशिप,
सो एक्सटेंड रिलेशनशिप के लिए हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास बेस यूज केस है और उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं दूसरे यूज केस में। सो बी एक्सटेंड्स ए, तो ये बता रहा है कि बी जो है वो ए की सारी यूज केसेस को एक्सटेंड कर रहा है। सो ऑप्शनल यूज ऑफ यूज केस बी बाय यूज केस ए, ठीक है। तो ऑप्शनल यूज ऑफ यूज केस बी बाय यूज केस ए, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चीजों के लिए ऑप्शनल ये भी चीज मैं कर सकता हूं, मैं इसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अटेंडेंस जब निकाल रहा हूँ तो उसके साथ और भी कुछ फंक्शनैलिटी मुझे मिलती है कि लेस देन 60% वाले अटेंडेंस कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ग्रेटर देन 60 वाले कितने हैं, तो वो क्या होगी, एडेड फंक्शनैलिटी होगी। तो एडेड फंक्शनैलिटी है मतलब वो ऑप्शनल फीचर है, मैं चाहूँ तो उसको यूज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको यूज नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो ऑप्शनल फीचर है उसको हम क्या करते हैं, बी में रखते हैं और उसको हम बता देते हैं कि एक्सटेंड्स कर रहा है कि अगर मैं ये चीज को इनिशिएट कर रहा हूं तो मैं ये भी इनिशिएट कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंक्लूड रिलेशनशिप। तो इंक्लूड रिलेशनशिप मतलब अगर मैं एक बेस केस को यूज कर रहा हूं तो उसके साथ एक और बेस केस है, सॉरी एक और यूज केस है जिसको मैं क्या कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। सो ए इंक्लूड्स बी, दैट इज द रिक्वायर्ड यूज ऑफ यूज केस बी बाय यूज केस ए। अगर मैं ए को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे बी रिक्वायर्ड है कि मैं ये पहले एग्जीक्यूट करूंगा उसके बाद ही मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो इंक्लूड और एक्सटेंड में यही डिफरेंस है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर यूज केस को यूज कर रहा हूं, इनिशिएट कर रहा हूं, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैं अपनी क्या कर रहा हूं, फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहा हूं, एक फंक्शनैलिटी मेरी ऐड हो रही है कि मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। मतलब एक यूजर फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई अपने, तो उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट से और हम कुछ छोटी छोटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को और जनरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को अगर मैंने अचीव किया तो उसके साथ में ये फंक्शनैलिटी और अचीव कर सकता हूं, दैट इज माई एक्सटेंड यूज केस। और इंक्लूड यूज केस मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर यूज केस को इनिशिएट कर रहा हूं तो ये वाला यूज केस भी मेरा क्या होगा, इनिशिएट होगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है, तो ये हो गया। अच्छा, कहीं कहीं पे जो है जो आपका इंक्लूड यूज केस है उसकी जगह कहीं कहीं पे यूएस डायग्राम में यूज केस भी दिया रहेगा कि ये पर्टिकुलर यूज केस यूज कर रहा है, इस पर्टिकुलर यूज केस को भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो यूज को हम इसलिए लिखते हैं कि यूज केस डायग्राम में यूज जो है ऑलरेडी यूज केसेस में हम टर्म पढ़ते हैं, इसलिए हम जनरली यूज करते हैं इंक्लूड। लेकिन किसी किसी बुक में या किसी किसी नोटेशन में आपको यूज करके ही मिलेगा, बोथ आर सेम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। क्लियर है, तो यहां तक किसी कोई डाउट? अब एक और स्लाइड है, यहां से भी हम पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा कि यूज केस डायग्राम जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, एनालिसिस फेज में यूज करते हैं। एनालिसिस फेज में हम सबसे पहले यूज केस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट की तरफ प्रोसेस करते हैं। सो अ यूज केस एनालिसिस द प्राइमरी फॉर्म फॉर गैदरिंग यूजेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से मेरा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे उसको यूज करूंगा मैं, वो हम बताता है यूज केस डायग्राम। And primary goals of this use case diagram is, first one is designing a system from the user's perspective, users का perspective बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे उसको use करेगा। Second, communicating system behavior in the user's term, ठीक है। तो सिस्टम का क्या क्या बिहेवियर होगा, यूजर्स कैसे कैसे उसको बिहेव कर सकता है, क्या क्या चीजें उसमें कर सकता है। थर्ड वन इज स्पेसिफाइंग ऑल एक्सटर्नली विजिबल बिहेवियर, ठीक है। तो यूजर जो है कुछ तो फंक्शनैलिटी अपने आप से बताता है, कुछ फंक्शनैलिटी आपको पता चलती है कि इसके साथ में और क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल बिहेवियर्स भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। What is use case? So a use case represents how a system interact with its environment by illustrating the activities that are performed by the user and system's responses, ठीक है। तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे एक पर्टिकुलर यूजर कोई पर्टिकुलर यूज केस को इनिशिएट करेगा, ये सब आप क्या करते हैं, यूज केस डायग्राम में बताते हैं। तो यूज केसेस आप जो बनाते हैं वो यूज केस बताता है कैसे वो सिस्टम एग्जीक्यूट होगा, कैसे वो पर्टिकुलर चीजें आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे कैसे आपकी क्या होगी, यूज होगी। एंड यूज केसेस आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो
हर बार यही बोल रहे हैं कि एक यूजर रिक्वायरमेंट के लिए हम एक यूज केस क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट्स विच इज टिपिकली अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए हम यूज केसेस नहीं क्रिएट करते हैं। एंड यूज केसेस आर यूज एक्सटेंसिवली इन द एनालिसिस फेज, तो एनालिसिस फेज में ही हम क्या करते हैं, यूज केसेस यूज करते हैं। Next one is the use cases and the functional requirements. Use cases are very useful tools to understand the basic user requirements. However, use cases only convey the user's point of view. तो एक use case जो है user का point of view ही बताता है। हो सकता है कि वो point of view आपका achievable हो सकता है achievable नहीं भी हो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को आप लिखते हैं जो आप अचीव कर सकते हैं और यूजर को आप कन्वे करते हैं कि ये अचीव कर सकते हैं हम, ये अचीव नहीं कर सकते, ये सब चीजें जो है सिस्टम में हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या करते हैं, जनरली इसमें डिनोट करते हैं और उसके बाद ये यूज केस डायग्राम से हम क्या करते हैं कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी करते हैं, जिससे हम करते हैं कि वो फिजिबल भी है कि नहीं मेरा। ठीक है, उसके बाद ही उस यूज केस डायग्राम या उस यूज केसेस को हम एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। So transferring the user's view into the developer's view by creating functional requirements is one of the important contribution of system analyst. तो कौन create करेगा use case diagram? System analysis. ठीक है, who creates the use case diagram? तो एनालिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि एनालिसिस फेज में ही क्या होगा, यूज केस डायग्राम यूज होते हैं। एनालिसिस फेज के पहले यूज केस डायग्राम यूज करते हैं, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन फेज में भी यूज करते हैं, लेकिन मेन जो यूज केस डायग्राम क्रिएट करेगा वो आएगा आपका सिस्टम एनालिसिस। एंड द डिराइव फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गिव मोर इंफॉर्मेशन टू द डेवलपर अबाउट व्हाट द सिस्टम मस्ट डू। ठीक है, तो डिराइव फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट से और कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैं डिराइव कर सकता हूं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि यूज केस डायग्राम जो है आपका एनालिसिस फेज में भी यूज होता है और डिजाइन फेज में भी यूज होता है। तो जब डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, तभी भी आपके इन पर्टिकुलर यूज केसेस को और भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिराइव की जा सकती हैं। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम को आगे डिजाइन फेज में, आगे कोडिंग फेज में भी रिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, यही बता रहा, देखिए सबसे पहले एचडीएलसी का प्लानिंग फेज आया, उसके बाद प्लानिंग करने के बाद हमने यूज केस डायग्राम बनाया, यूज केस डायग्राम के बाद हमने क्या किया, एनालिसिस किया, फिर कोड डिजाइन किया, फिर कोड एंड टेस्ट किया और पहला इटरेशन दे दिया, फिर सेकेंड इटरेशन के लिए फिर से एनालिसिस किया, फिर से डिजाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, सेकेंड इटरेशन आ गया, फिर से हमने एनालिसिस किया, थर्ड इटरेशन के लिए फिर से डिजाइन किया, फिर से इम्प्लीमेंट किया और फिर इंटीग्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो एक सबसे पहले यूजर्स का पर्सपेक्टिव ले लिया जाता है कि क्या क्या यूज केसेस हैं आपके, क्या क्या फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद ही उनकी एनालिसिस स्टडी फिर डिजाइन की जाती है और फिर कोड किया जाता है। ठीक है, तो एचडीएलसी में ये जो यूज केस डायग्राम है ये जनरली आप यूज करते हैं एनालिसिस फेज में। ठीक है, और उसको रिफाइन करते जाते हैं डिजाइन फेज में एंड कोडिंग फेज में। जब डेवलपर को लगता है कि ये फंक्शनैलिटी के अलावा मैं और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ उसकी फंक्शनैलिटी को। तो दो टाइप के हमने यूज केस देखा था, एक तो यूज केस डायग्राम और एक तो हमारा टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट जिसकी कुछ टेम्पलेट दी हुई थी, जिसमें आपको बनाना था यूज केस के नेम, उसके प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, एक्सेप्शन कंडीशन, मेन सिनारियो, अल्टरनेट सिनारियो, ये हमारा क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, so use case diagram में it is an graphically depict the subset of use case model to simplify communication and much of the use case model is in fact textual, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि उनको टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। ठीक है, so use case diagram at its simplest is the representation of user interaction with the system and depicting the specification of use cases. Second one is a use case diagram can portray the different types of users of the system. तो एक्टर्स पता चलते हैं कौन कौन से एक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के, कौन कौन से यूजर्स हैं, एंड वेरियस वेज देन दे इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम। सिस्टम कैसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो, मतलब कौन कौन से चीज़ों, कौन कौन से यूजर को कौन कौन सी फंक्शनैलिटी दी गई है, वो चीज़ें भी आपका यूज केस डायग्राम डिपिक्ट करता है। थर्ड वन इज अ यूज केस डायग्राम समराइजेस ऑल ऑफ द यूज केसेस or the part of the system being modeled.
तो जो सिस्टम मॉडल होने वाला है उसका एक समरी भी ये क्या करता है, बताता है इन वन पिक्चर। मतलब आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम बाउंड्री क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जितने भी फंक्शनैलिटी हैं उनको आप क्या करते हैं, डिपिक्ट करते जाते हैं। तो एक पिक्चर में आपको पूरी फंक्शनैलिटी समझ में आती है कि सिस्टम में मेरे पास क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट वन इज टिपिकली द यूज केस डायग्राम इज ड्रॉन अर्ली इन द एचडीएलसी। तो एनालिसिस फेज के भी पहले ये क्या किया जाता है, पहले बनाया जाता है और उसका उसकी एनालिसिस स्टडी की जाती है कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये हमने देखा था जो उसके नोटेशंस हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट था हमारा एक्टर। So actor is a person or system that derives benefit from and it's external to the system। तो हमेशा ये एक्सटर्नल ही रहेगा सिस्टम से, ठीक है। और जिसको मेन बेनिफिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टर, ठीक है। और जिसको सेकेंडरी बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टर, मतलब जिसको फंक्शनैलिटी मिलती है बिना इनिशिएट किए। एंड इट ट्रेवल्स विथ रोल। तो हर एक्टर का एक नीचे रोल डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैन बी एसोसिएट विद अदर एक्टर्स बाय अ स्पेशलाइजेशन और सुपर क्लास एसोसिएशन। तो एक्टर टू एक्टर में हमेशा जो है स्पेशलाइजेशन हायरार्की या जनरलाइजेशन हायरार्की ही आप डिफाइन करते हैं, और कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता। एंड विच इज डिनोटेड बाय एरो विथ ए हॉलो ओवरहेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टर क्रिएट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं जनरलाइजेशन हायरार्की में। तो ये जो डायग्राम हम जनरलाइजेशन डायग्राम पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इस प्लेस आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री, तो हमेशा सिस्टम बाउंड्री के बाहर ही रखते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड वन इज यूज केस। तो यूज केस को हम जनरली इलिप्स में डिनोट करते हैं, उसके अंदर हम यूज केस का नेम लिखते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेजर पीस ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी। एक पर्टिकुलर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को हम एक पर्टिकुलर यूज केस में डिनोट करते हैं। एंड इट कैन एक्सटेंड अनदर यूज केस। तो एक्सटेंड रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी, इट कैन यूज अनदर यूज केस। तो ये आपका एक्सटेंड था और ये था आपका इंक्लूड, कि एक यूज केस दूसरे यूज केस को इंक्लूड कर सकता है और एक पर्टिकुलर यूज केस एक और यूज केस को एक्सटेंड कर सकता है, मतलब एडेड फंक्शनैलिटी दे सकता है विच इज एन ऑप्शनल फंक्शनैलिटी गिवन टू द यूजर। एंड इज प्लेस इनसाइड द सिस्टम बाउंड्री। हमेशा ये इनसाइड ही रहेगा सिस्टम बाउंड्री के, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बाउंड्री हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर ही हम यूज केस डिफाइन करते हैं, उसके बाहर कभी भी हम यूज केस डिफाइन नहीं करते हैं। एंड इट्स लेवल विद द डिस्क्रिप्टिव वर्ब नाउन फ्रेज। तो हमेशा इसका हम डिस्क्रिप्टिव वर्ब नाउन फ्रेज से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा था एक सिस्टम बाउंड्री और उसका टॉप ऑफ दी हम क्या करते हैं, सिस्टम का नेम लिखते हैं कि एक सिस्टम बाउंड्री क्रिएट करते हैं और उसके टॉप में हम क्या करते हैं, उसका नेम ऑफ द सिस्टम डिफाइन करते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द स्कोप ऑफ द सिस्टम, क्या क्या चीजें उसके अंदर मैं कर सकता हूँ वो पूरा स्कोप बताते हैं विद द इंडिविजुअल यूज केसेस। एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप, तो एसोसिएशन रिलेशनशिप और उसमें हम मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमने देखा बिटवीन एक्टर एंड यूज केसेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने पढ़ाई था कि प्राइमरी सेकेंडरी और फिजिकल नॉन फिजिकल एक्टिविटी लॉजिकल एंटिटी हो सकती है। फिर एसोसिएशन में पढ़ा था हमने इंक्लूजन, ये एसोसिएशन था सिंपल, ये था आपका इंक्लूड कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए ये सब चीजें पहले करनी पड़ेगी। तो देखिए इंक्लूड, जैसे आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ पे इस स्लाइड में भी देखिए इंक्लूड समझाया गया है कि इंक्लूड इज यूज्ड टू इंक्लूड कॉमन बिहेवियर फ्रॉम द इंक्लूडेड यूज केस इनटू अ बेस यूज केस इन ऑर्डर टू सपोर्ट रीयूज ऑफ कॉमन बिहेवियर। तो जैसे एक यूज केस दिया है कि स्टूडेंट एक एक्टर है, वो बुक बारो करता है, तो उसके पहले उसको बुक बारो करने से पहले फाइन चेक किया जाएगा और उसकी जो बुक को रिजर्व कर रहा है उसकी चेक की जाएगी कि वो रिजर्व बुक है भी कि नहीं, ठीक है। ये बुक अगर किसी और को रिजर्व है तो उसको हम बोरो नहीं करने दे सकते। तो ये दो पर्टिकुलर यूज केसेस को क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है। क्लियर है? एंड इंक्लूड रिलेशनशिप कनेक्ट्स अ बेस यूज केस। तो ये मेरा बेस यूज केस है, ठीक है, टू एन इंक्लूजन यूज केस। ये है मेरे इंक्लूडेड यूज केस, ये और ये जो है मेरे ये इंक्लूजन यूज केसेस है।
एन इंक्लूजन रिलेशनशिप स्पेसिफाई हाउ बिहेवियर इन द एक्सक्लूजन यूज केस इज यूज्ड बाय द बेस यूज केस। तो ये जो इंक्लूडेड बिहेवियर है ये इसमें कैसे यूज करेंगे वो हम बताते हैं। और कभी भी हम इंक्लूड यूज करते हैं ना, तो इंक्लूड में बेस यूज केस से इंक्लूडेड यूज केस की तरफ ही डॉटेड लाइन और एरो जाता है। तो ये जो है इस तरह जाएगा आपका, और ये जो एक्टर है वो इस बेस यूज केस को हैंडल करे, इंटरेक्ट करेगा, और ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्लूड रहेगी। जबकि एक्सटेंड में जस्ट उल्टा है। ठीक है, एक्सटेंड में हम बताते हैं कि एक्सटेंड रिलेशनशिप आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे शो द ऑप्शनल फंक्शनैलिटी और ऑप्शनल बिहेवियर। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर सिस्टम का बिहेवियर जो है वो और क्या क्या हो सकता है। सो एक्सटेंड इज यूज्ड टू इंक्लूड ऑप्शनल बिहेवियर फ्रॉम द एक्सटेंडिंग यूज केस इन एन एक्सटेंडेड यूज केस। ठीक है, तो ये होगा मेरा उस केस में एक्सटेंडेड यूज केस, और ये होगा मेरा एक्सटेंडिंग यूज केस। और इसमें जो है ये जो डायग्राम है, देखिए डायग्राम में ये डॉटेड ऐसे आई हैं और इसके बाद एरो इधर आया है, जबकि इंक्लूड में एरो इस साइड जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो बुक को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि बुक को वो सर्च भी कर सकता है। दिस इज माई ऑप्शनल फीचर। ठीक है, कि अगर वो बुक को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उससे पहले वो बुक सर्च कर सकता है कि जो बुक वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो बुक है भी कि नहीं लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एक्सटेंड फीचर। क्लियर है। फिर हमने देखा था जनरलाइजेशन रिलेशनशिप। तो जनरलाइजेशन रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड और जनरलाइजेशन में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर सर्च फीचर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर चीज को करने के लिए वो ये भी कर सकता है। अब वो अगर सर्च कर सकता है तो सर्च किस किस टाइप से कर सकता है वो आप बताएंगे जनरलाइजेशन में। कि सर्च बाय ऑथर कर सकता है, सर्च बाय कॉल नंबर कर सकता है, सर्च बाय आईडी कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फीचर को यूज करने के लिए मैं ये भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा सुपर यूज केस रहेगा, और ये सब मेरे रहेंगे सब यूज केसेस। क्लियर है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो इसको ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है उसको इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें भी वो कम कर सकते हैं। ये दिया है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल एटीएम मशीन सिस्टम। तो पहली बात तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है इस डायग्राम में, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि एटीएम मशीन सिस्टम, सिस्टम बाउंड्री के अंदर ही हम लिखते हैं, ये बाहर लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अंदर। ठीक है, तो ये मेरी हो गई सिस्टम बाउंड्री। ये हो गया मेरे इस पर्टिकुलर एटीएम मशीन को यूज करने के एक्टर्स। पहला है एडमिनिस्ट्रेटर विच इज थर्ड पार्टी एक्टर, सेकंड है बैंक कस्टमर, जो कस्टमर्स आ रहे हैं बैंक में, और तीसरा है आपका बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं विड्रॉ, चेक, डिपॉजिट, प्रिंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शन में हम ये चीजें कर सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, फिर है बैंक कस्टमर लॉगिन विच इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं लॉगिन कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना है, ये इसको रहना चाहिए था यहाँ पर ट्रांजैक्शन में, और वो इंक्लूड करेगा कि लॉगिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बनाया गया है उल्टा। सर वो लॉगिन करके ही ट्रांजैक्शन करेगा ना, लॉगिन करने के बाद? लॉगिन करके बाद ही करेगा ट्रांजैक्शन। तो इंक्लूड रिलेशनशिप मेरी यहाँ पे देखिए जो बनी हुई है, ये इस साइड आएगी कि इस साइड आएगी, इस साइड आएगी ना, यहाँ कनेक्टेड है तो ये तो एरो इसी साइड आएगा। ठीक है, तो लॉगिन करके वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन कर रहा है, बैड पिन आ रहा है, तो बैड पिन आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये डायग्राम ठीक लग रहा है आपको, ये बैड पिन मतलब अगर मैंने लॉगिन किया और लॉगिन में मेरा इनपुट सही नहीं लिया, ठीक है, तो वो बैड पिन करके तभी लेगा जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ और उसमें बैड पिन ले रहा है। तो ये एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंड में
ये इस तरह आएगा इधर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस कर सकते हैं, विच इंक्लूड सिस्टम रिपोर्टिंग एंड सिस्टम शटडाउन। तो सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर दो चीजें आती है, एक तो सिस्टम रिपोर्ट करेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन आज हुए हैं, और सिस्टम को शट डाउन करेगा। ये तो जो इंक्लूजन फेस है ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो बैंक एम्प्लॉय है ये ट्रांजेक्शन कर सकता है, और वो इट कैन प्रिंट रिसिप्ट, इट कैन डिपॉजिट, इट कैन चेक बैलेंस, इट कैन विदड्रॉ, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन के अलग अलग जनरलाइजेशन हायरार्की है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप थोड़ा ऐसा कर लेंगे क्योंकि ये जनरलाइजेशन हायरार्की है। सर इंक्लूड में एरो उल्टे साइड आता है ना एक्सटेंड से। हाँ, सर वो वाला तो किधर तो आएगा सर वो? नहीं नहीं, इंक्लूड में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्टर है इसने एक यूज केस को इनिशिएट किया, ठीक है, एसोसिएशन यूज किया। नाउ दैट पर्टिकुलर यूज केस कैन इंक्लूड अनदर यूज केस, ठीक है। यहां पे हम बताते हैं इंक्लूड, ठीक है। जबकि एक्सटेंड में हम क्या बताते हैं कि हमारे पास एक एक्टर है, उसने एक यूज केस इनिशिएट किया, ठीक है, एसोसिएट किया, जो दूसरे यूज केस ने क्या किया, एक्सटेंड होके मिल रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा मेन यूज केस क्या है, ये है, यहाँ पे मेरा मेन यूज केस ये है। ये मेन यूज केस करने के लिए मेरे पास ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसा करके एरो आ रहा है। तो यहाँ पे एक्टर इससे कनेक्टेड है तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है मैं इस पर्टिकुलर बेस केस को यूज कर रहा हूं तो मैं ये भी फंक्शनैलिटी यूज कर सकता हूं, इसलिए इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो एम्प्लॉय है, जो बैंक है, ये इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसमें ये भी चीज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ऑप्शनल फीचर है कि उसको वो कर सकता है। तो एक्सटेंड में हमेशा ये जो एक्सटेंडिंग केस है उसके एक्सटेंडेड केस में जाएगा, जबकि इंक्लूडेड में क्या होगा कि बेस यूज केस आएगा और जो पर्टिकुलर इंक्लूडेड केस आएगा वहां तक जाएगा एरो आपको। तो पिछले स्लाइड में शायद थोड़ा दूसरा दिया था एक बार। हाँ दिया है यहाँ पे, यही तो दिया है सर इंक्लूड वाला इससे पीछे देखो, यही तो दिया है देखो। अच्छा ये हाँ सर। एक्टर है, ये बेस यूज हाँ केस सर। है, ये इंक्लूड कर रहा है इस यूज को और इस पर्टिकुलर केसेस को, हाँ यस सर हाँ। ठीक है। ठीक ठीक हाँ सर आ गया। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, व्हीकल सेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अगेन ये जो पर्टिकुलर सिस्टम बाउंड्री के बाहर लिखा गया है इसको आप लिखेंगे अंदर। व्हीकल आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये अंदर ही लिखेंगे, व्हीकल सेल्स सिस्टम, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ एक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, मैनेजमेंट है, सेल्स पर्सन है, ठीक है। ये पर्टिकुलर यूज केस यूज कर रहा है मल्टी टू मैनी। मैनेजमेंट जो है एक से ज्यादा रिसिप्ट ऑर्डर ऑफर कर सकता है और एक से ज्यादा ऑफर को एक से ज्यादा मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, तो ये मैनी टू मैनी मल्टीप्लिसिटी दिखाया गया है। इसको इंक्लूड यूज केस दिया है कि ये मैनेज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मैनेज यूज केस जो है इंक्लूड आया। नाउ सेल्स पर्सन इज अनदर एन एक्टर which initiates a sales records sales contract use case which also includes the manage offers, ऑफर वो भी मैनेज कर सकता है। तो ये दोनों, ये जो पर्टिकुलर यूज केस है इन दोनों में इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक कस्टमर है। कस्टमर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो न्यू कस्टमर हो सकता है या तो ओल्ड कस्टमर। तो यहाँ हमने यूज किया है जनरलाइजेशन हायरार्की, ठीक है। नाउ न्यू कस्टमर के लिए न्यू कस्टमर ऑफर दिया जाएगा विच इंक्लूड्स क्रिएट न्यू कस्टमर। पहले कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे उसको वो पर्टिकुलर ऑफर हम देंगे, ठीक है। तो ये आया आपका इस साइड, ठीक है। अब ओल्ड कस्टमर जो है वो मेक ओल्ड कस्टमर ऑफर लेंगे विच, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज आएगी कि अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन। ओल्ड कस्टमर की इंफॉर्मेशन अपडेट करके दी जाएगी जिससे बेसिस पे क्या होगा, उसका ओल्ड कस्टमर का एक ऑफर मिलेगा, ठीक है। नो दिस इज एन मेक ऑफर, अगेन इट इज एन सुपर यूज केस, ठीक है। ये मेरा सुपर यूज केस है जिसके दो सब यूज केसेस हैं, एक है मेक ओल्ड कस्टमर ऑफर, एक है मेक न्यू कस्टमर ऑफर, ठीक है, जो अलग अलग यूजर्स को दे जा रहे हैं। और
मेक ऑफर के लिए एक पर्टिकुलर एक्सटेंड रिलेशनशिप है कि मेक पेमेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, कि जो भी ऑफर देंगे उसके पेमेंट अरेंजमेंट्स आपको देंगे कि किस टाइप का पेमेंट चाहिए उसके। तो ये एक्सटेंड करेगा, ऑप्शनल फीचर्स हैं कि वो क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकता है, वो डेबिट कार्ड से ही पे कर सकता है वो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं, ये पेमेंट अरेंजमेंट का चीजें जो है, ये आपको एक्सटेंड करके इसमें दी जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा कुछ एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, विच इज बैड एंड गुड। तो एक जो यूज केस डायग्राम दिया है कि इसमें एक एक्टर है स्टूडेंट। पहली बात, स्टूडेंट्स नाम का एक्टर होना भी नहीं चाहिए, स्टूडेंट नाम का ही एक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। स्टूडेंट कैन बोरो बुक which includes scan ID, which include check fine, which includes check scan book, which include record book। तो इतने ज्यादा एक बेस यूज केस के एक से ज्यादा इंक्लूडेड एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो नहीं दिखाते हैं हम इसमें। हमेशा पहले ही पढ़े थे कि वर्क फ्लो हमें नहीं दिखाना है। वर्क फ्लो के हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेटा फ्लो डायग्राम एंड वर्क फ्लो डायग्राम्स। सो अगर हम देखते हैं कि बोरोअर कैन सर्च, ठीक है। अब सर्च बाय कॉल नंबर एक एक्सटेंड हो गया, सर्च बाय ऑथर एक्सटेंड हो गया, सर्च बाय टाइटल एक एक्सटेंड हो गया। तो इन एक्सटेंड तीन चीजें की अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो बेटर है कि मैं क्या करूं, इन एक्सटेंड्स को हटा के मैं क्या करूं, एक जनरलाइजेशन हायरार्की यूज करूं, कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइब्रेरियन है, ठीक है, बोरो बुक्स कर रहा है विच इंक्लूड चेक फाइन, विच इंक्लूड चेक रिजर्व बुक, ये दोनों इंक्लूड हो गई। अब स्टूडेंट जो है वो रिक्वेस्ट बुक कर रहा है विच इंक्लूड चेक अवेलेबल लाइब्रेरी, वो बुक अवेलेबल है कि नहीं, ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। अगर वो सर्च कर रहा है तो इसमें देखिए यहाँ पे यूज की गई जनरलाइजेशन हायरार्की। अब एक से ज्यादा एक्सटेंड अगर आप कर रहे हैं तो उसको आप जनरलाइजेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड और जनरलाइजेशन में यही अंतर है कि अगर एक या दो चीजें आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो ठीक है, एक से ज्यादा बहुत सारी ऑप्शनल फीचर दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अब बेटर है कि आप जनरलाइजेशन हायरार्की यूज करें। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? अब यहाँ पे मेरा यूज केस डायग्राम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये इसमें टेम्पलेट दिया है, ये टेम्पलेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। यूज केस नेम देना है, एक्टर नेम देना है, उसका एक डिस्क्रिप्शन देना है, ट्रिगरिंग इवेंट देना है, ठीक है, प्री कंडीशन बतानी है, पोस्ट कंडीशन बतानी है, ठीक है, एक्सेप्शन कंडीशन बतानी है, और एक सिनेरियो बताना है कि क्या सिनेरियो है, उसका अल्टरनेट सिनेरियो भी बताना है। ये भी आपकी टेम्पलेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्पलेट अलग अलग कंपनी यूज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया है यूज केस डायग्राम खत्म। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है? छोड़ दूं क्लास? यस सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, ऐसे पढ़